वीडियो समेत 8 पुलिस वालों की शहादत का, उनकी मौत का, उनकी हत्या का जिम्मेदार ये शख्स जो आखिरकार पूरे देश की पुलिस हम कह सकते हैं तलाश रही थी। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर पहुंचता है, बाहर निकलता है, हाथों में कलावा बंधा होता है और पुलिस की गिरफ्त में आता है। सुनिए जरा, बताता है कि मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे आवाज नहीं यार, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। तो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार होता है। वहां पर पहुंचता है, महाकाल के दर पर बाबा के दर्शन करने के लिए हाथों में कलावा लिपटा होता है। उसके बाद बाहर जब आता है तो पुलिस की गिरफ्त में होता है। जो मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर का स्टाफ है, उन्होंने भी बताया कि शिनाख्त कैसे होती है। वहां पर जब पर्ची कट रही होती है तो जानकारी सामने आती है। उसके बाद बाहर आकर जब गिरफ्तार होता है तो कैसे कबूलता है कि मैं ही हूं वो विकास दुबे, कानपुर वाला। वो लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल ये विजुअल्स आपके सामने हैं। यूपी पुलिस को भी इस पूरे घटनाक्रम के तहत मध्य प्रदेश पुलिस ने सारी जानकारियां साझा कर ली है। यूपी पुलिस को उसकी जानकारी दे दी गई है कि शूटआउट के 6 दिन के बाद उज्जैन के महाकाल थाने में इस वक्त है विकास दुबे। ये इस वक्त की जानकारी मिलती हुई जितेंद्र चौहान के पास चलते नोएडा से हमारे साथ, विवेक राय हमारे साथ कानपुर से। जितेंद्र, इधर दिल्ली एनसीआर की पूरी पुलिस रात भर दबिश देती रही, सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी रहा कि कहीं भी हो सकता है छिपा विकास दुबे, लेकिन वहां पर भी बरगला कर, चकमा देकर, भ्रमित कर उज्जैन महाकाल पर बाबा के दर पर मत्था टेकने के बाद गिरफ्तार हुआ जितेंद्र चौहान। आवाज शायद जितेंद्र तक पहुंच नहीं रही है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें महाकाल से गिरफ्तारी के बाद जब उसको गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। चेहरे पर हरे रंग का मास्क था, पहनी हुई थी काली धारियों वाली एक सफेद टी शर्ट। उसके बाद जब पुलिस उसको लेके जाती है तो बोलता है अकड़कर कि मैं ही विकास दुबे कानपुर वाला हूं। इस बीच हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर। ऐश्वर्य, जिस तरीके से इसके सारे गुर्गे धर दबोचे जाते हैं, उनका एनकाउंटर होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं इसको पता था कि आत्मसमर्पण कर देता हूं इससे पहले कि मेरा एनकाउंटर हो जाए। पिछले 24 घंटे से जिस तरह से इसके आसपास के लोग एक जानबूझकर एक फेक न्यूज का सिस्टम एक चलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न्यूज चैनल में आके करेगा, वो कोर्ट में आके करेगा, ये बात उसको साफ थी कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है 8 पुलिस वालों को मिली ये किस तरीके का एक मतलब उसने जिस तरीके की अमानवीय एक कंडीशन पैदा कर दी थी कानपुर में। 8 पुलिस वालों को मारने के बाद जिस तरह से वो भागा और उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस से चूक हुई। जो आदमी चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसको आपने साइकिल से भागने दिया। उसके बावजूद इस समय अब यूपी की 2 एसटीएफ टीम्स जा रही हैं। और अगर हम ब्रेक भी कर सके हमारे नीचे ग्रिड में, अगर हमारे आउटपुट टीम सुन रही हो कि योगी आदित्यनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से बात की, यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। योगी आदित्यनाथ हैज स्पोकन टू शिवराज सिंह चौहान और कहा है कि डीजीपी कोऑर्डिनेट करेंगे और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द आज में ये ट्रांसफर हो जाए यूपी के लिए। किसी ना किसी तरह ट्रांजिट रिमांड उनकी करा के उनको आज वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए। यूपी पुलिस उनको चाहती है, यूपी पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। एक बार फिर हम अपने सूत्रों के हवाले से बता दें, एक डायरी है जो कि कहा जाता था कि इसके बैग में है इसके पास, इसीलिए यूपी पुलिस ने उसके लखनऊ स्थित रेजिडेंस में एक नहीं 3 बार रेड की थी, क्योंकि निधि उस डायरी में है डिटेल्स। उस डायरी में किसका पैसा कहाँ कैसे कब इसने यूज किया और किसके कहने पर इसने क्या गलत काम किया, क्या कर्म उसने किसके कहने पे किया, कौन सी इलीगल चीज उसने किसके कहने पे की, कौन सा वेपन इसका कहाँ छुपा है, वो सारी डिटेल्स कहा जाता है कि ये अपनी एक डायरी में रखता है और वो डायरी इसके साथ इसके बैग में थी। इसीलिए पुलिस इसको
इतनी बुरी बिल्कुल। तरह से ढूंढ रही थी, क्योंकि जी और तो अब तो ये है कि ये जो खुलासे होंगे इसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस महकमे में भी बहुत हड़कंप मचने वाला है, कई बड़ी मछलियां भी फंस सकती खाकी हैं। और खादी दोनों में रवि आपने बिल्कुल ठीक कहा, खाकी और खादी दोनों में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच, क्योंकि इसके कनेक्शन इन तीनों ही सेगमेंट्स में थे, चाहे आप पुलिस की बात करें, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, तीनों में ही इसकी अच्छी खासी पैठ थी। तस्वीरों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स, जिस तरह की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, अगर हमारे सूत्रों की माने, इसकी टेलीफोनिक पिछले 3 बरस में हर एक पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इसकी बात हुई है। ऐश्वर्य, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। एक बार जरा दर्शकों को सुनाएं हम कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री का क्या कहना है इस पूरे मामले में, और साथ में दर्शकों को हम वो ऑडियो भी सुनाएंगे जिसमें विकास दुबे खुद पुलिस की गिरफ्त में चिल्ला के बोलता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आइए